हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में। तो हम जो है आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों, ये जो हम आपके लिए कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज जो हम लगा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेनिफिशियल भी है। अभी आप घर पर बैठे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने ये सोचा है कि आपको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए आपको अभी से ट्रेंड किया जाए। तो थोड़ा सा आप जो है साथ साथ में वर्क कीजिए और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको जो है अभी से याद करना शुरू कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम डे जाएंगे तो आप इजीली जो है सारे जो है आंसर दे सकें। आप उसके लिए आपको फिर बाद में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात कि अगर मान लो किसी बच्चे ने मेरे चैनल को या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो डेली लाइक और सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी लगेगा कि आप जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो यूँ लगेगा कि हम वीडियो जो है वो केवल बना रहे हैं, बच्चे उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल मैंने आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था, एडवर्ब्स बता दी थी, किस तरीके से यूज किया जाता है, पेपर के अंदर क्या है, पेपर सेक्शन में जो है किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी अपन ने कल बात की थी। आज अपन कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। देखो, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हिंदी वाक्यों की अगर बात करें तो पीछे रहा था, रही थी और रहे थे आएगा, लेकिन साथ साथ में इसकी जो है क्या दिया हुआ होना ज़रूरी है, समय। यानी कि समय अगर दिया हुआ है तो ही जो है हम क्या कहेंगे कि जो है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कब से वो काम शुरू हुआ है वो जानना ज़रूरी है। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात जो है, इसमें कार्य भूतकाल में जारी था, ये चीज़ बताई जाती है। तीसरी बात, भूतकाल में कार्य शुरू हुए समय भी हो चुका था। कहने का मतलब है कि जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं उससे पहले ही जो है कार्य की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से टीवी पर मूवी देख रहा था। तो जो पिक्चर शुरू हुई उसको 2 घंटे बीत चुके थे और पिक्चर जो है वो 3.5 या फिर 3 घंटे की जो भी होती है, 2.5-3 घंटे की, तो उसके बीच में जो ये कहा जा रहा है कि वह 2 घंटे से टीवी पर मूवी देख रहा था। तो समय भी दे दिया है, कार्य भूतकाल में जारी था ये भी पता चल रहा है, और भूतकाल में कार्य को शुरू हुए काफ़ी समय यानी 2 घंटे भी बीत चुके हैं ये भी पता चल रहा है। इसी तरीके से वह दिसंबर से तैयारी कर रही थी। जैसे मान लो कोई कंपटीशन पेपर है तो उसकी जो है तैयारी करना उन्होंने कब से शुरू किया था, दिसंबर से शुरू किया था उसने, तो हम कहेंगे वह दिसंबर से तैयारी कर रही थी। इसी तरीके से हम सुबह से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। मान लीजिए शाम को बारिश आई तो हम जो है वो सुबह से वेट कर रहे थे कि बारिश आए, तो सुबह से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि जो कार्य है इंतज़ार करने का वो सुबह ही यानी भूतकाल में ही शुरू हो चुका था। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका होगा, दूसरा वर्तमान में भी वो जारी रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जो सकारात्मक वाक्य है उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगी, सब्जेक्ट के बाद में एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी हेड, वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ में। यानी कि अगर ही सी इट एक वचन है तो भी आपको क्या लगाना है, हेड। आई यू वी दे बहुवचन है तो भी आपको क्या लगाना है, हेड। यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लगाएंगे हम, हेड। फिर बाद में बीन, BEEN बीन, फिर बाद में वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस और फॉर लगा के टाइम लगाते थे, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही काम किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं जैसे सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस हमारा था, वह 2 घंटे से टीवी पर मूवी देख रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही, हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर लगाएंगे बीन, वर्ब की ING फॉर्म, देखने को बोलते हैं वॉच, पीछे ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा मूवी ऑन टीवी, कब से देख रहे हैं, 2 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, HOURS, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह दिसंबर से तैयारी कर रही थी। लड़की है, सिंगुलर एक है ना, तो शी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया हेड, बीन प्रिपेयरिंग, PREPARING प्रिपेयरिंग, 4 हर कंपटीशन, किसके लिए तैयारी कर रही होगी, अपने कंपटीशन के लिए, तो 4 हर कंपटीशन। 5 वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म, देखने को बोलते हैं वॉच, पीछे ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा मूवी ऑन टीवी, कब से देख रहे हैं, 2 घंटे से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, HOURS, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह दिसंबर से तैयारी कर रही थी। लड़की है, सिंगुलर एक है ना, तो शी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया हेड, बीन प्रिपेयरिंग, 4 हर कंपटीशन, किसके लिए तैयारी कर रही होगी, अपने कंपटीशन के लिए, तो 4 हर कंपटीशन। 5
दिसंबर से, पर्टिकुलर मंथ है सिंस दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम सुबह से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम के लिए वी आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगाया वी, सब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन वेटिंग फॉर रेन, रेन यानी बारिश, सिंस मॉर्निंग यानी कहने का मतलब है हम जो है सुबह से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो पास्ट के अंदर जब कोई घटना जारी रहती है और उसे शुरू हुए समय हो चुका होता है तो वहाँ पर अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अब हम देखते हैं अगर यही वाक्य नकारात्मक में हो, नेगेटिव हो, तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि हम हेड लगाएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में अपन क्या लगाएंगे, तीसरे स्थान पर नॉट यानी थर्ड प्लेस पर नॉट लगेगा, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस फॉर, उसके बाद में टाइम आएगा। जैसे वह 2 घंटे से टीवी पर मूवी नहीं देख रहा था, तो ही हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी ऑन टीवी फॉर 2 आवर्स। तो यानी जो पहले वाला सेंटेंस था उसको केवल हमें क्या चेंज करना पड़ा, नॉट लगाना पड़ा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। नेक्स्ट देखो, वह दिसंबर से तैयारी नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन सिंस दिसंबर। तो यहाँ पर वहाँ पर भी यही अंतर है कि हमने क्या लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे नॉट लगा दिया। हम सुबह से बारिश का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर रेन सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी वही है कि हमने क्या कर दिया, हेड के बाद में नोट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे। अब मान लीजिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाने हो तो कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर वापस सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। जैसे सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे थे। हैड यू बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। क्या वह दिसंबर से तैयारी कर रही थी। हैड शी बीन प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन सिंस दिसंबर। क्या यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर जो है बारिश होने के लिए अपन इट को यूज किया है मैंने, तो हैड इट बीन रेनिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से अपन क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की तरफ। तो क्या होगा इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले वापस से हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, हेड से, हेड प्लस सब्जेक्ट, अब क्या आ जाएगा नॉट, फिर बीन, बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम सुबह से अपने रूम में सो नहीं रहे थे। हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग इन योर रूम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, योर रूम क्यों लगाया, अपने रूम में, तो यू के साथ में क्या आता है अपने के लिए, योर रूम। नेक्स्ट देखो, क्या वे 15 दिनों से तुम्हें लगातार फ़ोन नहीं कर रहे थे। तो हैड दे नॉट बीन, फ़ोन करने को बोलते हैं कॉल, पीछे एनजी लगाएंगे तो होगा कॉलिंग यू कंटिन्यूसली फॉर 15 डेज। पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए अपन ने क्या लगाया है, फॉर 15 डेज। नेक्स्ट देखो, क्या वह 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहा था। तो हैड ही नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर भी जो है पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए अपने क्या लगाया है, फॉर 2 आवर्स। तो देखा आपने, इस तरीके से हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में अपन ने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखा। अब अपन देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पेपर में किस तरीके से आता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है पहचानना है कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरा जाएगा। देखो, सबसे पहले जो है एडवर्ब्स, इसके में अंदर भी सिंस या फॉर दी गई होगी, लेकिन इसके अंदर जो एक
मेन चीज़ ध्यान रखने की वो ये है कि इसके अंदर एक पास्ट सेंटेंस ज़रूर दिया जाएगा जो कि ये शो करेगा कि जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट का है। और पास्ट अगर टेंस लगाएंगे तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही क्या करेगा, लगेगा। जैसे पहला देखो इसका यूज या एडवर्ब जो है कब लगाएंगे हम, देखो जब दो सेंटेंस दिए गए हो, यानी आपके पास में दो सेंटेंस होंगे जिसमें से एक सेंटेंस पास्ट टेंस का या पास्ट सिंपल टेंस का होगा। पास्ट सिंपल टेंस कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो कि पास्ट टेंस का होगा, और दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। यानी कहने का मतलब है एक सेंटेंस तो पास्ट सिंपल का होगा और दूसरा जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा, लेकिन पीछे क्या है, सिंस या फोर है या फिर जो है टाइम पीरियड उसमें होना चाहिए कोई भी काम शुरू होने का। अब देखो जैसे पहला जो एग्जांपल है वो है आई वॉज सो टायर्ड। आई वॉज सो टायर्ड यानी मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो जो वॉज है वो बी की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। अब आगे इसने देखा आई डैश सिंस मॉर्निंग, कहने का मतलब है और पीछे वर्क, इसका मतलब ये है कि मैं सुबह से क्या कर रहा था, काम कर रहा था, इसलिए मैं अब क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। यानी बात आ गई समझ में कि मैं थक गया था क्योंकि मैंने सुबह से क्या किया था, जो है काम कर रहा था। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग आ रहा है, तो ये यानी कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला सेंटेंस क्या है, पास्ट का है, आई वॉज सो टायर्ड। तो हम क्या भरेंगे इसमें, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नीचे अपन वापस आंसर देख लेंगे, एक बार आप मेरे साथ साथ लिख लो, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब अगला देखते हैं अपन, व्हेन ही केम, जब वह आया। केम जो है वो कम की सेकंड फॉर्म है यानी कि यहाँ पर भी पास्ट जो है वो टेंस है। तो आगे आने वाला सेंटेंस जो है वो क्या होगा, देखो व्हेन ही केम आई मूवी फॉर 2 आवर्स, कहने का मतलब है जब वह आया मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा था, यानी कि मूवी देखते हुए उसे 2 घंटे हो चुके थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो अपन लगाएंगे आई हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। तो व्हेन ही केम आई हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगला देखो, माई हैंड वर डर्टी, माई हैंड्स होगा ये, सॉरी एस लगा देना आप, माई हैंड्स वर डर्टी, मेरे हाथ जो है वो क्या थे, गंदे थे। तो क्यों होंगे गंदे, क्योंकि उसने क्या किया था, 1 घंटे तक कुकिंग की थी, यानी कहने का मतलब है 1 घंटे से कुकिंग कर रहा था। तो अपन लिखेंगे आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, यानी कहने का मतलब है मैं 1 घंटे से खाना बना रहा था, इसलिए मेरे हाथ क्या हो गए, थोड़े से गंदे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्योंकि वर आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है, तो आने वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, सिंस और फोर आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, चिल्ड्रन डे सिंस मॉर्निंग सो दे वेंट टू बेड। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि वो बेड चले गए, यानी कहने का मतलब है वेंट टू बेड का मतलब होता है सोने चले गए, वो सोने चले गए। तो क्यों सोने गए होंगे, क्योंकि खेल कर वो थक गए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो है वेंट टू बेड जो है वो पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, यानी कि आने वाला जो वाक्य है, अगला जो वाक्य है वो क्या होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, सिंस आ रहा है या फोर आ रहा है। तो हमने लिखा चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग सो दे वेंट टू बेड, बच्चे जो है वो सुबह से खेल रहे थे इसलिए वो कहाँ चले गए, सोने चले गए। अब अपन देखते हैं, ये तो हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो किस तरीके से पेपर के अंदर पूछता है। अब अपन देखेंगे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस जो है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे, क्योंकि दोनों की जो है फॉर्मेशन सेम है, दोनों में सिंस और फोर आता है, दोनों में ही पीछे टाइम दिया गया होता है। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जब सेंटेंस में केवल सिंस या फोर हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा। कहने का मतलब है उसमें एक और सेंटेंस नहीं होना चाहिए जो कि पास्ट से जुड़ा हुआ हो या फिर पास्ट टेंस का हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई डे सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे हमारे पास में कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये पास्ट का है, तो अपन इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से लिखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो, ही डेज मूवी फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर भी हमारे पास में कोई इंडिकेशन नहीं है पास्ट का, तो अपन इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बनाएंगे, ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर
2 hours। नेक्स्ट देखो, शी डेज फूड फॉर 1 hour। यहाँ पर भी हमारे पास में कोई भी इंडिकेशन नहीं है पास्ट का, तो अपन इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बनाएंगे। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन डेज सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर भी कोई इंडिकेशन नहीं है पास्ट का, इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ही बनाएंगे। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो देखा आपने, जब हमारे पास में केवल सिंस या फॉर वाला सेंटेंस हो तो हमें उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ही बनाना है। लेकिन अगर उसमें कोई पास्ट का सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। अब एक और जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है, देखो अच्छे से समझना है इस नोट को। जब 2 सेंटेंसेज में से एक सेंटेंस पास्ट का हो और दूसरा सेंटेंस उसके बाद शुरू होने का बोध हो, देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे अगर मैं ये कहूँ, जैसे ही आपकी स्कूल ख़त्म हुई उसके बाद में अगले 2 घंटे तक मैं आपकी जो है एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था, तो स्कूल का ख़त्म होना ये आपका पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट की बात है, और उसके बाद में जो मैं आपकी 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ वो हो जाएगा उससे आगे वाला काम। तो यही ये बता रहा है कि जब 2 सेंटेंस में से एक सेंटेंस क्या हो, पास्ट का हो, और दूसरा सेंटेंस उसके बाद शुरू होने का बोध हो जो कि अभी तक जारी है, यानी जब मैं बात कर रहा हूँ तब तक वो जारी है, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा। देखो वापस से मेरी बात सुनो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम जो है एक सेंटेंस पास्ट का हो तो अपन क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तब लगेगा जब जो काम है वो पास्ट सिंपल से पहले का है। जैसे कि मैंने लिखा था कि माई हैंड्स वर डर्टी, यानी मेरे हाथ गंदे थे। तो गंदे थे, क्यों गंदे हुए उसका रीज़न उससे पहले आया कि 1 घंटे से जो है खाना बना रहा था। लेकिन अब जो सेंटेंस है जो मैंने अभी आपको बोला कि जैसे ही आपकी क्लास फिनिश हुई मैं आपको 2 घंटे से जो है एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो ये 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास है वो उसके बाद में काम शुरू हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की है, ठीक है। तो जो बाद वाला काम है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, जबकि अगर पास्ट सिंपल से पहले वाला काम है तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। जैसे देखो, दे डेज प्ले वेल सिंस दे फिनिश्ड देयर ट्रेनिंग। कहने का मतलब है जब से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की है, यानी कि ट्रेनिंग ख़त्म करने का काम पहले हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बाद वाला काम कौन सा है, उनके अच्छा खेलने का। तो जो बाद वाला काम है मैंने भी आपको किसने बताया था, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो अपन लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग वेल सिंस दे फिनिश्ड देयर ट्रेनिंग। याद रखेंगे सेंटेंस जो है ऐसे समय में सिंस से जुड़ा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पास्ट सिंपल टेंस है दूसरा सेंटेंस उससे आगे वाला है और अपन वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे, ठीक है। अगला देखो, सिंस इंडिया बिकेम फ्री ऑल इंडियंस लिव फ्रीली या इंडिपेंडेंटली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे सिंस इंडिया बिकेम फ्री यानी जब से भारत आज़ाद हुआ, तो ये जो है वो पास्ट की इंसिडेंट है, पास्ट की घटना है। उसके बाद से ही जो है सभी लोग क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता से रह रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये बाद वाला काम है, ये बाद वाला सेंटेंस है। तो अपन लिखेंगे ऑल इंडियंस हैव बीन लिविंग फ्रीली। वापस से देखो, सिंस इंडिया बिकेम फ्री, जब से जो है भारत आज़ाद हुआ है, यानी ये पहले का था। उसके बाद वाला सेंटेंस अब आएगा ऑल इंडियंस हैव बीन लिविंग फ्रीली। जितने भी भारतीय हैं, सभी भारतीय जो है वो क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कई बार जो है ये आपको कंफ्यूज करेगा कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो नोट मैंने आपको बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो ये आपका आज का होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 14 देखो, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कहने का मतलब है या तो हैज हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है या फिर हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। जैसे देखो
फर्स्ट सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, आई वॉज टायर्ड, यानी कहने का मतलब है मैं थक गया था। तो आपने काम जो है वो पहले किया था इसलिए थकावट हुई है, या फिर अब आप काम करोगे जब थकावट होगी, यानी आपका काम जो है वो पहले हो चुका था। तो आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाओगे, आप लिखोगे आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। ठीक है, तो आगे वाले सेंटेंसेज आप बना के देखें। अगर आपको लगता है कि ये पहले वाला काम है तो आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये बाद वाला काम है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।